Hello students, today our topic is societal impacts and this is unit 4 of his syllabus. In this lecture we are going to discuss some question answer related to societal impacts. So as you can see on the screen, this is unit 4, complete syllabus is there. So जैसा आप जानते हैं कि फोर्थ में से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम। तो ये सिलेबस है अब तो सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है काफ़ी और अभी हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट 3 डेज यही आपका सोशल इम्पैक्ट चलेगा जब तक आपकी फर्स्ट डिवीजन टेस्ट कंप्लीट सेकंड डिवीजन टेस्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो सोशल इम्पैक्ट डिजिटल फुटप्रिंट्स नेट एंड कम्युनिकेशन एटिक्यूट्स डेटा प्रोटेक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स plagiarism, license and copyright, free and open source software, cybercrime, cyber laws, hacking, phishing, cyberbullying, overview of Indian IT Acts, e-waste hazard management, awareness about health concern related to the uses of technology. तो ये सिलेबस है कंप्लीट और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेट एंड कम्युनिकेशन एटिक्यूट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो क्वेश्चंस इसमें से डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, स्पेशली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से हमेशा क्वेश्चन बनता है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे हम जानते हैं कि आपके पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मीनिंग यहाँ पर होता है क्रिएशन ऑफ माइंड। तो जो क्रिएशन ऑफ माइंड से होते हैं, जैसे कोई भी आर्टिस्टिक वर्क है आपका, आपने कोई कोई पोइम है, कोई ड्राइंग है, तो या एक कोई स्टोरी है, ठीक है, तो ये सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपके हम पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है नेट एटिक्यूट्स। और ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में आपने देखा भी होगा कि जो सैम्पल पेपर दिया हुआ है उसमें भी नेट एटिक्यूट से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है, तो डेफिनेटली एग्जाम में भी आएगा। नेट एटिक्यूट्स क्या होते हैं, नेट एंड कम्युनिकेशन एटिक्यूट्स क्या होते हैं। तो आज हम सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं। और इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल नेट एटिक्यूट्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और रूल्स पूछे जा सकते हैं इसके। तो मिनिमम 2 to 4 रूल्स आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आई थिंक ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपके में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है अगर ये रूल्स के साथ पूछा जाता है तो। और टोटल इस यूनिट का वेटेज 4 है, और इस यूनिट 4 का वेटेज 10 मार्क्स का है और ये टोटल थियोरटिकल यूनिट है। तो आपको सभी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए और कुछ टॉपिक्स डिटेल में पता होनी चाहिए, जिसमें से एक नेट एटिक्यूट है, नेट एटिक्यूट्स हो गया आपका, और ये आपका इसी तरीके से एक टॉपिक और हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मैं सभी तरीके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए आपको। और आईटी एक्ट 2008, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। तो दीज आर द सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनिट 4 दैट इज कॉल्ड सोसाइटल इम्पैक्ट्स। ओके, तो वो चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। नेट एटिक्यूट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन सबसे पहले पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेट एटिक्यूट्स। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसका सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है। जैसे आप 3 to 4 वर्ड्स में डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे नेट एटिक्यूट्स इज नथिंग बट ओनली द एटिक्यूट्स ऑन द इंटरनेट। तो जो भी इंटरनेट पर एटिक्यूट्स फॉलो किए जाते हैं दैट आर कॉल्ड द नेट एटिक्यूट्स। ओके, देन अभी इसको अगर हम डिवाइड करें इस वर्ड को, एक्चुअली ये वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक एटिक्यूट्स और दूसरा है नेटवर्क। तो नेटवर्क एंड एटिक्यूट कंबाइंडली नेट एटिक्यूट्स बोला जाता है। तो अभी आपको मीनिंग तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, इसी से एक आइडिया तो लग ही गया होगा एटलीस्ट। तो नेट एटिक्यूट इज नथिंग बट ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स नेटवर्क एंड एटिक्यूट एंड इट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। रिमेंबर दिस वर्ड, दीज वर्ड्स, एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। तो आपको क्या एटिक्यूट्स फॉलो करने पड़ते हैं जब आप इंटरनेट पर हो, यूज़ कर रहे हो इंटरनेट का, और जो बिहेवियर है आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए ऑनलाइन। तो इसी को नेट एटिकेट्स बोलते हैं। देखिए सिंपल वर्ड्स में इसको ऐसे समझिए कि हम किसी पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं और वो इंटरेक्ट फिजिकल होता है, आमने सामने होता है वो हमारे, तो हम हमारा बिहेवियर जो होता है वही सेम बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जब हम इंटरनेट पर, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट एक वर्चुअल वर्ड है। इंटरनेट इज़ नथिंग बट ओनली द वर्चुअल वर्ड, जहाँ हम लोगों से इंटरेक्ट तो करते हैं लेकिन हम उनको बहुत ज़्यादा, ये मे भी पॉसिबल है कि पर्सनली ना जानते हो। तो ऐसा नहीं है, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाना चाहिए। अ, तो अगर हम किसी को कुछ भी मैसेज पास कर रहे हैं तो हमें ये सोच के पास करना चाहिए कि हम उसे मैन टू मैन या पर्सन टू पर्सन डील कर रहे हैं, वो हमारे सामने है। उस जिस तरीके से आमने सामने बैठने पर किसी पर्सन के साथ हम एटिकेट्स को फॉलो करते हैं, सेम एटिकेट्स हमें तब फॉलो करने होंगे जब हम ऑनलाइन होंगे।
और इसमें अगर हम उस पर्सन को नहीं भी जानते हैं तो भी हमें वो सेम एटिकेट्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हम अपनी रियल लाइफ के अंदर करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द नेट एटिकेट्स, नेटिक्वेट्स। ओके, तो नेटवर्क और एटिकेट्स को मिला के ये वर्ड बना है नेटिक्वेट्स, नेटिक्वेट। तो अभी इसमें नेटवर्क पर जो एटिकेट्स फॉलो किए जाते हैं दैट आर कॉल्ड द नेटिक्वेट्स। आई थिंक अभी ये क्लियर हो गया होगा। तो 3 इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम में। सबसे पहले आपको ये वर्ड आते ही आपको जो समझना है और जो लाइन लिखनी है वो यही लिखनी है। देखिए पॉइंट्स में इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब आप आंसर्स को पॉइंट्स में लिखेंगे और टू द पॉइंट लिखेंगे तो मार्क्स इम्पैक्ट अच्छा होता है उसका। तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं करना है कि पैराग्राफ की फॉर्म में आंसर को लिखना है, पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर को लिखिए। 1 2 3 मत कीजिए, ठीक है। पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर को लिखिए ताकि ये पता चल सके कि आपने 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए कितने पॉइंट्स लिखे हैं उससे रिलेटेड। तो अभी ये मान लीजिए सपोज नेट एटिक्वेट्स 1 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिर्फ अगर ये पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेट एटिक्वेट, तो या नेटवर्क एटिक्वेट या नेटिक्वेट, तो वहाँ पर तो आपको सिंपल 3 to 4 पॉइंट्स लिखने। और अगर इसके साथ इसके कुछ रूल्स भी पूछे जाते हैं तो फिर वो लॉन्ग सेटअप क्वेश्चन बन जाएगा, तो फिर आपको रूल्स को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो आपको ये पॉसिबिलिटी नहीं ड्रॉप करनी है कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से। तो कुछ ऐसा पैराग्राफ है या नहीं आपको आंसर देना है, आपको टू द पॉइंट आंसर देना है। तो फर्स्ट पॉइंट यही होना चाहिए, एटिकेट इज़ नथिंग बट ओनली द एटिकेट ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पर जो एटिकेट्स फॉलो किए जाते हैं उन्हीं को हम नेटिकेट्स बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म सेकंड पॉइंट ये होना चाहिए, शॉर्ट फॉर नेटवर्क एटिकेट्स। इसको ये नेटवर्क एटिकेट की शॉर्ट फॉर्म है। इट मीन्स द कोड ऑफ कंडक्ट रिगार्डिंग द एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। अब ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ठीक है, दैट इज सफिशिएंट। तो इट्स शॉर्ट फॉर नेटवर्क एटिकेट एंड दिस इज नथिंग बट ओनली द कोड ऑफ कंडक्ट रिगार्डिंग टू द एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। आपका ऑनलाइन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उसी के लिए वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है एटिकेट्स। और फिर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो थर्ड पॉइंट इसको और थोड़ा एलिब्रेट करता है। नेट एटिकेट इज नथिंग बट ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स नेटवर्क एंड एटिकेट एंड इट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। तो थर्ड पॉइंट को थोड़ा सा ये एक्सटेंड करता है, थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करता है, तो दोनों एक ही बात है, पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, net etiquette is a set of unofficial rules for good behavior and politeness followed by users of online and digital technology such as the internet, email and chat rooms। अब ये इसे बहुत जनरलाइज कर देता है डेफिनेशन को और बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट जिसे बोलते हैं हम, जिसे हम कॉमन वर्ड्स में अगर हम समझाना चाहें किसी को, तो वो ये डेफिनेशन बनती है पॉइंट नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सेट ऑफ रूल्स तो हैं, कोड ऑफ कंडक्ट तो है, पर ये अनऑफिशियल रूल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऑफिशियल रूल्स होते हैं आपको ये फॉलो करना ही होगा, मैंडेट ये अनऑफिशियल रूल्स होते हैं, ठीक है। एटिकेट्स वैसे भी अनऑफिशियली होते हैं, तो ये भी अनऑफिशियल रूल्स हैं। और ये अनऑफिशियल रूल्स क्यों फॉलो किए जाते हैं? गुड बिहेवियर एंड पोलाइटनेस। आपका बिहेवियर गुड होना चाहिए और पोलाइटनेस होनी चाहिए आपके बिहेवियर में। जब आप यूज़ करते हैं ऑनलाइन और डिजिटल टेक्नोलॉजी, जब आप ऑनलाइन होते हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं या किसी को मेल सेंड कर रहे हैं या आप चैट रूम्स का यूज़ कर रहे हैं, ओके, तो वहाँ पर आपका ऑनलाइन बिहेवियर एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द नेटिक्वेट। आई थिंक अभी डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा आपको। एग्जाम में अगर लिखना है तो आई थिंक ये फर्स्ट पॉइंट, देन आफ्टर दैट इज सेकंड पॉइंट एंड लास्ट इज फोर्थ पॉइंट। तो मैं इसके रिकमेंड करूंगा आप ये 3 पॉइंट्स एटलीस्ट नेट एडुकेट की डेफिनेशन में ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। 1 मार्क के लिए दीज आर मोर देन सफिशिएंट। तो डेफिनेशन के लिए तो ये सफिशिएंट, आई थिंक फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको अगर आप इस तरीके से लिख के आते हैं तो, ओके। चलिए आगे देखते हैं अब इसके रूल्स। तो अभी ये क्वेश्चन, इफ दिस क्वेश्चन आस्क्ड मोर देन इन 1 मार्क्स, तो फिर आपको क्या करना है? तो अभी आपको उसके रूल्स भी लिखने हैं, पूछे जाएं या ना पूछे जाएं इट डजेंट मैटर, आपको लिखना है रूल्स। इफ इट दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन मोर देन 1 मार्क्स, तो क्योंकि आपको डेफिनेशन आपका इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते आप, मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आर आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। तो उसमें आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अगर नेट एडुकेट ही पूछा जाता है डिटेल में और रूल्स नहीं भी पूछे जाते हैं और मोर देन 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आपको रूल्स मेंशन करने हैं। तो देखते हैं चलिए, और रूल्स पूछे जाते हैं, जितने रूल्स पूछे जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर आंसर देना ही है आपको। तो रूल्स देखते हैं हम, इसके रूल्स क्या हैं। फर्स्ट रूल देखिए आप, फर्स्ट रूल्स है रिमेंबर द ह्यूमन, ओके। देखिए इसके डिटेल थोड़ा सा हम पढ़ते हैं।
Remember that behind every screen is a human being with independent thoughts and feelings, and it is easy to misunderstand or to be rude to other when you are not interacting with them in person. Before clicking send or post, ask yourself, would you say it to the person's face? और वही बात मैं आपको बता रहा था। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि जब आप ऑनलाइन होते हैं तो जो आप जिससे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं वो एक ह्यूमन बीइंग है, और उसके अपने थॉट्स हो सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट थॉट्स हो सकते हैं। वो ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है या ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके थॉट्स आपके थॉट्स से मैच करते हो, और उसकी अपनी फीलिंग्स हो सकती हैं। उसको कुछ फीलिंग्स आप हो सकता है कि आप उसे बहुत जनरल वे में ले रहे हो और वो आप उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि बिहाइंड एवरी स्क्रीन इज़ अ ह्यूमन बीइंग। तो स्क्रीन के पीछे भी जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वो एक ह्यूमन बीइंग है। और इसको ऐसे समझिए कि अगर ये वो पर्सन आपके सामने होता, तो क्या ये जो आपने पोस्ट की है, ये बात आप उसके सामने उसके फेस पर बोल सकते थे या नहीं बोल सकते थे? क्योंकि आपके अंदर थोड़ा-सा ये है कि ये पर्सन मुझसे मेरे सामने नहीं है, वर्ल्ड के किसी और कॉर्नर में है या कहीं भी दुनिया के किसी कोने में या कहीं भी है वो, किसी दूसरे स्टेट में हो सकता है, या आप उसे नहीं जानते हैं, व्हाटएवर। तो इसलिए आपने ये पोस्ट लिखा है उसके लिए या मैसेज किया है आपने। और अगर वो सामने होता आपसे, तो क्या आप उस बात को, जो पोस्ट में आपने लिखा है, उसको बात को कह पाते? तो अगर ऐसा लगता है आपको, तो समझिए कि आप नेट एटिकेट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें दोनों में डिफरेंस है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, इट मीन्स आप नेट एटिकेट को फॉलो कर रहे हैं, एक कॉमन सा पॉइंट होता है। तो हमें इंटरेक्ट करते समय ये याद रखना चाहिए, मेन पॉइंट ये, रिमेंबर द ह्यूमन, कि स्क्रीन के पीछे जो पर्सन है ऑनलाइन स्क्रीन में, जब हम ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं तो स्क्रीन के पीछे भी कोई एक ह्यूमन बीइंग ही है, उसकी भी अपनी फीलिंग्स हैं और उसके अपने इंडिपेंडेंट थॉट्स हैं। और हमें उससे डील करते समय ये बात याद रखनी चाहिए कि हम जो बात उससे बोलने जा रहे हैं या जो हमने उसे पोस्ट किया या मैसेज किया वट, वो क्या हम उस पर्सन के फेस पर बोल सकते हैं नहीं। तो यही इसके अंदर पॉइंट्स हैं। तो आप लिख सकते हैं। 1 मार्क का अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप पॉइंट्स को लिख सकते हैं खाली, और कुछ पॉइंट्स को एलेबरेट भी कर सकते हैं, जैसे इसको रिमेंबर द ह्यूमन को एलेबरेट करना है आपको, तो ये इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। और अगर पॉइंट्स ये पूछे जाते हैं, रूल्स पूछे जाते हैं, तो फिर तो आपको मेंशन करना ही है, एटलीस्ट 2 या 3 रूल्स पूछे जाते हैं आई थिंक। तो अभी देखते हैं, अभी ये तो फर्स्ट रूल था। तो फर्स्ट पॉइंट है, रिमेंबर दैट behind every skin is a human being with independent thoughts and feelings, and it is easy to misunderstand or to be rude to others when you are not interacting with them in a person. Okay, so before clicking send or post, ask yourself, would you say it to the other person's face? Second point, rule number 2, adhere to the same standards of behavior as in real life. तो अभी जो आपको रियल लाइफ में जो आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं वही आपको ऑनलाइन भी फॉलो करने होंगे, ये सेकंड पॉइंट है। दिस रूल्स इज अ रिमाइंडर दैट द ethical standards and the laws that govern our society extend to cyberspace as well. This include harassment and bullying, copyright regulation and privacy. तो अभी जी देखिए, हम जिस वर्ल्ड में हैं या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ हम कुछ रूल्स होते हैं, एथिकल होते हैं, वो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, वहाँ हमें ये भी रूल्स जो लॉज होते हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम लॉज को ब्रेक करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिल सकता है, कोर्ट हमें पनिशमेंट दे सकती है उसके अकॉर्डिंग। इसी तरीके से जब हम साइबर वर्ल्ड में हैं, तो जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम साइबर लॉज को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो हम ऐसा तो नहीं है कि हम किसी तरह की साइबर बुलिंग में इन्वॉल्व हों। ओके, या हम किसी का हैरेसमेंट कर रहे हो, या हम किसी की जो प्रिवेसी है उसको उसको हम मिसयूज़ कर रहे हो, और जो रूल्स हैं, कॉपीराइट के जो रूल्स हैं, वो हम प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कॉपीराइट का रूल्स का मतलब वो ये होता है यहाँ पर कि जैसे किसी पर्सन का एक कोई इंटेलेक्चुअल वर्क है, उसका कॉपीराइट है। फॉर एग्जांपल, किसी ने एक वीडियो बनाया है या किसी ने एक बुक लिखी है, तो हम सेम कंटेंट को विदाउट दैट पर्सन कंसर्न हम पोस्ट तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं हम, तो ये हमें फॉलो करना पड़ता है। तो जो रियल वर्ल्ड में हमें फॉलो करना पड़ता है वही हमें हम कह सकते हैं वर्चुअल वर्ल्ड, जिसे हम ऑनलाइन बोलते हैं, तो वहाँ हम उसे फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा हमें, साइबर स्टॉकिंग या किसी तरीके से साइबर बुलिंग में तो हम इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, हम साइबर लॉस को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किसी का हैरेसमेंट तो नहीं हो रहा है वहाँ पर हमारी वजह से, और किसी की प्रिवेसी पर किसी तरह का कोई डेंजर तो नहीं है, और जो ओवरऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये रूल नंबर 2 है, एडहेयर टू द सेम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एज इन रियल लाइफ। तो जैसे हम रियल लाइफ में बिहेव करते हैं
ऑब्वियसली हम रियल लाइफ में तो ये फॉलो करते ही हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है इन चीज़ों को कि पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन में अक्सर जो पर्सन होते हैं वो उनको अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि आपकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती वहाँ पर, एक वर्चुअल वर्ल्ड है। लेकिन हमें ये रूल्स वहाँ भी फॉलो करने चाहिए। रूल नंबर 2 यही कहता है, एडेड टू द सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एज इन रियल लाइफ। रूल नंबर 3, नो वेयर यू आर इन साइबर स्पेस। आपको ये जानना होगा कि साइबर स्पेस में आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो। सो डिफरेंट इन्वायरमेंट रिक्वायर डिफरेंट बिहेवियर। द वे वी इंटरेक्ट विद आवर फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल may not be acceptable in a school or work situation. This principle extend to online behavior, online environment as well. Comment that are acceptable on Facebook, for instance, may be considered inappropriate on a professional networking site such as LinkedIn। ठीक है, देखिए, एक फर्स्ट थर्ड पॉइंट है, नो वेयर यू आर इन साइबर स्पेस। आपको ये जानना होगा, पहचानना होगा कि साइबर स्पेस में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इसको थोड़ा मैं जनरलाइज करता हूँ, इसको ऐसे समझाता हूँ आपको कि इसको ऐसे समझिए कि आप अपने फ्रेंड से डील कर रहे हैं। तो जैसे आप अपने फ्रेंड से डील करते हैं, वैसे आप अपने टीचर से डील नहीं कर सकते। आप वैसे अपने टीचर से बातें नहीं करते हैं, वैसे आप अपने पेरेंट्स से बातें नहीं कर सकते, करते भी नहीं है रियल लाइफ में। ठीक है, अगर एटिक्यूट से तो करेंगे भी नहीं। तो हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये डिपेंड इस बात पर भी करता है कि हम किससे डील कर रहे हैं और कहाँ डील कर रहे हैं, कहाँ स्टैंड है। जैसे आपके क्लासरूम में जो बिहेवियर होगा, ऑब्वियसली जो आपका घर पर बिहेवियर होगा और जो प्लेग्राउंड में बिहेवियर होगा, ये टोटली डिफरेंट होगा। थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होगा ही एटलीस्ट। तो आप इसी तरीके से साइबर वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पोस्ट फेसबुक पर डाली, और हो सकता है फेसबुक के लिए अप्रोप्रिएट हो, पर ये ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट जैसे लिंक्डइन होता है, तो वहाँ पर वो, जहाँ प्रोफेशनल्स होते हैं सभी, तो वहाँ आप उस पोस्ट को डालेंगे तो एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि वहाँ प्रोफेशनल्स हैं। वहाँ अपनी पर्सनल पोस्ट पर आप कोई पर्सनल ओपिनियन आप अपना डाल सकते हैं, पर्सनल पोस्ट डाल सकते हैं, अपने कुछ फोटोज शेयर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी किसी प्रोफेशनल साइट पर वो अलाउड नहीं है, या वो एक अलाउड, तो ऐसे ये तो नहीं कह सकते अलाउड नहीं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि वो एक मिसबिहेवियर कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि वो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट पर उसको हम एडवोकेट्स नहीं मान सकते, क्योंकि वो उसके लिए नहीं बनी है आपकी। ठीक है, इसी तरीके से इसको और थोड़ा सा मैं जनरलाइज करता हूँ। आपके डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। तो मान लीजिए कोई आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ आपके टीचर्स भी हैं, और एक आपका फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आप, ऐसा नहीं है कि जो अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपकी बात करने का या रखने का एक तरीका होता है, मेथड होता है, तो सेम आप किसी प्रोफेशनल, या आपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जहाँ आपके टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स या आपके और रिलेटिव्स भी हैं, तो सेम आपकी लैंग्वेज रहेगी। तो दैट मीन्स वो तो चेंज हो ही जाएगा ऑब्वियसली। तो इसका मीनिंग यही है कि साइबर स्पेस में भी हमको ये मैं बेसिकली देखना होता है कि हम एक्चुअली स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल या बढ़िया एग्जांपल तो यही है कि हम फेसबुक पे जो कमेंट करते हैं, तो वो सेम कमेंट किसी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट जैसे लिंक्डइन पर हम पोस्ट नहीं करते जनरली, क्योंकि वहाँ वो मिसबिहेवियर समझा जा सकता है। ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं होगा वहाँ पर वो, तो इनअप्रोप्रिएट माना जाएगा, ये ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड है। तो ये रूल नंबर 3 है कि नो वे आर यू आर इन साइबर स्पेस। आपको भी पता करना होता है कि आप साइबर स्पेस में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको कहाँ किस तरह क्या बात रखनी है। रूल नंबर 4, रेस्पेक्ट अदर्स पर्सनस टाइम एंड बैंडविथ। तो आपके जो अदर पर्सनस हैं उनके टाइम और बैंडविथ का आपको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है आपको। So in this rule, bandwidth is a synonym with time. When you stand with email or post on a discussion board, keep your comment brief and relevant to the environment or situation. तो यहाँ जो वर्ड बैंडविथ है, इसका मतलब टाइम से है। तो आपको दूसरे पर्सन के टाइम्स की रेस्पेक्ट करनी होगी। देखिए, आप पोस्ट कर रहे हैं किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर, या किसी और कहीं भी आप पोस्ट कर रहे हैं आप, तो वहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी पोस्ट को रीड कर रहे हैं उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तो आपको कम से कम वर्ड्स में अपनी बात को अच्छी तरीके से, सही तरीके से, अप्रोप्रिएट वे में कहना होता है। तो कहीं कोई डिस्कशन बोर्ड है, ठीक है, वहाँ, या तो जो भी आप कमेंट लिखें ब्रीफ में हो और रिलीवेंट हो, अप्रोप्रिएट हो, और इन्वायरमेंट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं सिचुएशन कुछ और है, एनवायरनमेंट कुछ और है, आप पोस्ट कुछ और कर रहे हैं जो रिलीवेंट ही नहीं है। और वो ब्रीफ हो, ताकि सभी पर्सन उसको पढ़ सकें, क्योंकि कुछ क्या होता है कि जब मैसेज काफ़ी लंबा होता है, तो बहुत से उसे अवॉइड करते हैं, छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो ब्रीफ में आपको अपनी बात कहनी आनी चाहिए। ठीक है, रिलीवेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
तो ये हमें याद रखना पड़ता है। तो दैट इज रूल नंबर 4, रेस्पेक्ट अदर पीपल टाइम एंड बैंडविथ, या बैंडविथ का मतलब टाइम पीरियड से। ओके, so that is rule number 4. Next, rule number 5, make yourself look good online. So there are many positive aspects about the internet, including the ability to remain anonymous, and this rule is a reminder not to allow this aspect to the internet influence how you are communicate. Pay attention to your grammar, spelling, and word choices, as well as overall content and truthfulness of your writing, as this is what others are going to judge you. देखिए, मेक योरसेल्फ लुक गुड ऑनलाइन, तो फिजिकल वर्ड में तो हम कोशिश पूरी करते हैं। हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या है, हम आपस में किस तरीके से सामने वाले को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये एटिक्यूट्स आते हैं। लेकिन नेट एटिक्यूट में ये है कि क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस नहीं है वहाँ पर, ठीक है, और हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में ऑनलाइन, तो हमारा बिहेवियर भी उसी तरीके से होना चाहिए। वहाँ भी हमें अपने आप को इस तरीके से दिखाना है कि हम बेहतर हैं, या हम आप ऑनलाइन बिहेवियर आपका एक्सेप्टेबल है नहीं, तो ये आपकी पर्सनालिटी पर, आपको अपनी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करना है। और कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, आप फिजिकल तो अपीयर नहीं है वहाँ पर, तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वटेवर, तो उसमें आप ग्रामर देखिए अपनी, कि आपकी ग्रामर करेक्ट है कि नहीं है, आपकी स्पेलिंग देखिए स्पेलिंग ठीक है कि नहीं है, आपने जो वर्ड सेलेक्ट किए हैं अपनी बात रखने के लिए, वो वर्ड सही है नहीं है, जो आपका कंटेंट है वो कंटेंट कितना सही है, और उसमें सच कितना है, ठीक है। तो ये सब, इन बातों को लेकर ही सामने वाला पर्सन जज करेगा। तो आपने जो कुछ लिखा है उसके बिहाफ पर सामने वाला आपको जज करता है, इंटरनेट पर या ऑनलाइन वर्ल्ड में। तो वही आपकी पर्सनालिटी को डिसाइड करते हैं कि आप कितने बेहतर दिख रहे हैं यहाँ पर या नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है इसके अंदर, तो इसी से आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि आपको याद रखना है अपनी ग्रामर, अपनी स्पेलिंग, अपने वर्ड सेलेक्शंस को, अपने ओवरऑल कंटेंट को, और उस वो ओवरऑल ट्रुथफुलनेस होना चाहिए। ओके, ट्रुथफुलनेस होना चाहिए। ये पॉइंट्स हैं, तो इसी के बिहार पर आपकी डिसाइड किया जाता है कि, या डिसाइड होता है कि आप कितने जेन्युइन पर्सन हैं वहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 6, दैट इज शेयर एक्सपर्ट नॉलेज. The internet is a great platform for sharing good information. However, it can also be used to spread misinformation and distortion. If you hold a lot of knowledge about a certain topic or subject, don't be afraid to share it online in a manner that is helpful and accurate. देखिए, जो पर्सन्स होते हैं वहाँ पर, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी न किसी सब्जेक्ट में या किसी न किसी फील्ड में वो एक्सपर्ट होते हैं। तो आपको अपने, जिस फील्ड में भी आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास नॉलेज है, तो उसको आपको शेयर करना चाहिए। तो हमें ये जो भी इंफॉर्मेशन है शेयर करनी चाहिए, लेकिन शेयर करते समय आपको कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करनी है, ठीक है, कोई भी डिस्टॉर्शन का काम नहीं करना है वहाँ पर। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इफ़ यू होल्ड ए लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट अ सर्टेन टॉपिक और सब्जेक्ट, डोंट बी अफ्रेड टू शेयर इट। तो आपके पास किसी सब्जेक्ट की नॉलेज, तो आप डरे ना, इसमें ये ना हो कि आप किसी तरीके से आपको डर लग रहा है कि हम शेयर करेंगे तो कोई क्या कहेगा या नहीं कहेगा। सो डोंट कंसिडर दिस टाइप ऑफ अफ्रेड। तो आपको ये सब चीज़ें, डर आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। तो जब आप ऑनलाइन हैं, तो आपके पास जिस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड, जिस टॉपिक से भी रिलेटेड नॉलेज है, उसको आपको शेयर करना चाहिए, लेकिन उसमें किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, और वो हेल्पफुल होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, हेल्पफुल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन और डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। और कोई भी नॉलेज है आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो उसको अफ्रेड नहीं होना चाहिए आपको उसको शेयर करने के लिए। तो दैट इज अवर रूल नंबर 6, शेयर एक्सपर्ट नॉलेज। ओके, नॉलेज। Then rule number 7, this is rule number 7, help keep flame wars under control. Flaming refers to the verbal disagreement that occur between users in contexts such as message board. They are often a result of strongly held opinions and emotions. As in rule number 4, do not monopolize online discussion with long or offensive commentary. तो ये पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पॉइंट नंबर 4 से मैच करता है कुछ। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं हम, क्या था पॉइंट नंबर 4, रेस्पेक्ट अदर पीपल टाइम एंड बैंडविथ। दूसरे अदर पीपल्स की हमें टाइम और बैंडविथ का ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। तो इसी पॉइंट को थोड़ा सा ये एलेबरेट करता है। हेल्प की फ्लेम अंडर वार्स अंडर कंट्रोल। देखिए,
पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि जब आप ऑनलाइन डिस्कशन आपका हो रहा होता है तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ओपिनियंस होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी पर्सन है वो आपके ओपिनियन से या जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उससे एग्री करते हो। तो आपको वहाँ मोनोपलाइज नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ मैं ही सही हूँ और जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही सही है। तो वहाँ इस तरह की कोई मोनोपोली नहीं चलती, आप अपने पॉइंट्स को अपने फैक्ट्स के बेस पर रखें। और आपको ये भी याद रखना है वहाँ पर कि आपके पॉइंट से कुछ लोग एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। तो अगर कुछ पॉजिटिव कमेंट आते हैं उसके अगेंस्ट निकल के, तो आपको उनको भी कंसीडर करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि सभी जितने भी पर्सन हैं आपसे एग्री नहीं करेंगे, वहाँ डिसएग्रीमेंट होगा ही होगा। आपकी बात कितनी भी सही क्यों ना हो या गलत क्यों ना हो, गलत है तो डिसएग्रीमेंट होगा ही, लेकिन सही है तब भी कुछ लोग आपसे डिसएग्री करेंगे वहाँ पर। तो ये एक बहुत कॉमन सी बात है, कॉमन फैक्टर है ये। अक्सर ऐसा होता है, तो वहाँ किसी तरीका हमको हमको मोनोपोलाइज नहीं करना है अपनी बात को, ये डिस्कशन को, कि बस जो आपने कहा है वही सही है और आपको उससे किसी भी कॉस्ट पर एग्री करना ही करना है। तो वहाँ ऐसा नहीं होता, मैसेज बोर्ड पर आप अपने अपना ओपिनियन लिखा, आपसे कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे। जो डिसएग्री करेंगे वो आपके अगेंस्ट कमेंट लिखेंगे, वो अपनी बात को रखेंगे। जो एग्री करेंगे वो आपको प्रेज करेंगे। तो वहाँ पर ये भी बात हमको याद में रखनी है। तो यही पॉइंट है रूल नंबर 7, हेल्प की फ्लेम वॉर्स अंडर कंट्रोल। तो आपको अंडर कंट्रोल रखना है, अपनी बात को बहुत मैनर्स की एक तरीके से वेल मैनर्ड वे में आपको रखना है वहाँ पर, और किसी भी तरह का मोनोपोलाइज बिहेवियर नहीं रखना है आपको। तो दैट इज रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 4 का ही एक्सटेंशन है, देन या रिलेटेड है। देन रूल नंबर 8, रेस्पेक्ट अदर पीपल प्रिवेसी। द इंटरनेट इज एन ओपन फोरम, रिमेंबर नॉट टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर दैट could get them or yourself into trouble both personally and professionally. तो रेस्पेक्ट अदर पीपल्स प्रिवेसी, तो दूसरे जो पर्सन हैं जो इन्वॉल्व हैं ऑनलाइन, उनकी प्रिवेसी का भी आपको ध्यान रखना है। आप उनके बारे में कुछ जानते हैं तो आपको वो ऐसा नहीं है कि आप उसको एक तरीके से बताएं दूसरों लोगों को इंटरनेट पर, उनकी इन्फॉर्मेशन को लीक करें वहाँ पर, तो ये या शेयर करें। तो ये हमें याद रखना पड़ता है। तो क्योंकि इंटरनेट एक ओपन फोरम होता है और यहाँ पर हमें किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से बचना चाहिए जो किसी को पर्सनली ट्रबल कर सके या प्रोफेशनली ट्रबल कर सके। तो उसकी किसी भी तरीके से किसी अदर पर्सन की पर्सनल लाइफ पर या प्रोफेशनल लाइफ पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को हमें शेयर करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो यही पॉइंट था रूल नंबर 8, द इंटरनेट इज एन ओपन फोरम, सो रिमेंबर नॉट टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर दैट कुड गेट देम और योरसेल्फ इनटू ट्रबल बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। Next, point number 9, don't abuse your power. The rule is intended for those who carry more power on the internet as expert designers, system administrators, or even hackers. So, power should always be used responsibly and not to harm or taking advantage of those who are less powerful or knowledgeable. जब अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं तो देखिए कुछ पर्सन्स ऐसे होंगे जो उसके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, कुछ बहुत कम जानते होंगे, कुछ थोड़ा बहुत जानते होंगे, या कुछ के पास उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी। तो आपको ये नहीं करना है कि आप अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, आप डिज़ाइनर हैं, आप बहुत सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इवन आप हैकर हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आपको किसी को अब्यूज़ नहीं करना है वहाँ पर। अगर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके पास उतनी नॉलेज नहीं है, तो आपको अब्यूज़ नहीं करना, अपनी बात को रखना है, अपनी नॉलेज को शेयर करना है प्रॉपर वे में। और ये समझना है कि जो अदर पर्सन है वो भी सभी पर्सन, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। नो वन इन दिस वर्ल्ड इज़ परफेक्ट। ये हमें जानना है, अगर परफेक्ट है तो वो फिर ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं भी और कोई एक्सपर्ट उतना नहीं है, तो हमें अपनी नॉलेज शेयर करते समय यह बात याद रखनी चाहिए कि हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो हमारे अंदर किसी तरह का कोई एक ईगो नहीं होना चाहिए, या हमें एक तरीका, हमें किसी को एब्यूज़ नहीं करना है कि उसे नहीं आता है, कम आता है, बिल्कुल नहीं आता। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि वो कोई हमसे लेस पावरफुल है या कम लेस नॉलेजेबल है, तो हमें अपनी बात को फिर भी अपनी बात को सही तरीके से रखना है, और जो अदर पर्सन है उनको रेस्पेक्ट देना है, एब्यूज़ नहीं करना है। So this rule is intent for those who carry more power on the internet as expert designers, system administrators, or even hackers. The power should always be used responsibly and not to harm, taking advantage of those who are less powerful or knowledgeable. That is rule number 9. And that is rule number 10. Last rule number 10. Be forgiving of others people's mistakes. आपको दूसरे लोगों की गलतियों को माफ़ करना आना चाहिए। ठीक है,
Give others users the benefit of the doubt and consider that they may come from a different background or have less experience on the internet. Do not be rude when you are encounter someone mistakes. Always respond with courtesy and रेस्पेक्ट. देखिए इंटरनेट पे जब हम या ऑनलाइन हमारा बिहेवियर होता है तो जो हम पोस्ट कर रहे हैं सामने वाला कोई पोस्ट कर रहा है तो मे बी पॉसिबल उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो या प्रॉपर फॉर्मेट प्रॉपर ना हो या उसका फैक्ट्स टोटली गलत हो. तो हमें सामने वाले की गलतियों को माफ़ करना है, देखना है और ये मान के चलना है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, गलतियाँ होती रहती हैं, हो जाती हैं, ऑनलाइन वर्ड्स हैं, तो ये भी हमें याद रखना है वहाँ. तो इस तरह का बिहेवियर हमारा रहना चाहिए. हमारे बिहेवियर में कर्टेसी और रेस्पेक्ट होनी चाहिए सामने वाले पर्सन के लिए. और हमें अगर कुछ सामने वाले से मिस्टेक हो रही तो हमें कोई बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं बनाना उसका. बहुत कर्टेसी और रेस्पेक्ट के साथ उसे बता भी देना है कि यहाँ मिस्टेक थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे हम उसका कुछ मजाक बनाए वहाँ पर. तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको. तो दैट इज़ रूल नंबर 10. सो these are the 10 रूल्स फॉर नेटिक्वेट्स. तो अभी आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसमें पूछा ये जाएगा कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द नेटिक्वेट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स फॉर नेटिक्वेट्स. तो 2 to 4 रूल्स या 5 रूल्स पूछे जा सकते हैं. रूल्स हेडिंग तो आपको सब याद रखनी है और आपको ये देखना है कि 4 to 5 आप अच्छी तरीके से अगर उन्हें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. So that is all about our today's lecture. In our next lecture, we will discuss intellectual property right in detail. Okay, and some question answer related to intellectual property right. Thanks for watching this video.